को या इंडो पैसिफिक को बताने का जो था 2-3 दिन से, वो कोई वजह थी कि मैं आज ये बात करूं। बात सर ये है कि अनफिनिश्ड एजेंडा, दूसरी जंग अजीम। और मैं थोड़ा सा, अगर 2-4-5 मिनट हैं और तो ये थोड़ा सा वक्त देखें, बात यह है कि एक नया वर्ल्ड ऑर्डर जन्म ले रहा है, और नया वर्ल्ड ऑर्डर जन्म ले रहा है, और उसमें सबसे पहले अगर किसी ने उधर टार्जन की वापसी, तो टार्जन जिसने दौड़ लगाई है अमेरिका को आंख दिखा के, उसने कोशिश की है भागने की, उनका नाम है जनाब मोदी, जिनके चक्कर में वो इंडो पैसिफिक पूरी पूरी कमांड ही, उसका नाम ही बदल गया, 2 समंदरों को जोड़ दिया अमेरिका ने, जो कल बात की थी। अब वो जो है, मैंने बड़ा गौर किया इस बात पे, और फिर मैं आज जो बात करने जा रहा हूं वो मैं उससे, मोदी साहब अचानक गैर जानिबदार हो गए, नॉन अलाइन मूवमेंट में आ गए, कोई ना 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 ना, वो T2, नहीं 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 नहीं, वो दो दिन पुरानी बात, 2 दिन पुरानी बात है। T2 और नेहरू और जमाल अब्दुल नासिर और ये सारे वो लोग जो कि अमेरिका के खिलाफ थे, उन्होंने सोवियत यूनियन के साथ थे, और सोवियत यूनियन के जब ये कोल्ड वॉर चल रही थी उस जमाने में ये तंजीम बनी थी। अब जनाब अचानक मोदी, जो कि टोटल अमेरिका के, समझ लें आपके ट्रंप के, यानी उसको, उनको मोदी कृष्णर का नाम भी दे सकते हैं, मतलब वो टोटल उनके सारे के सारे, उन्होंने इंडिया में बड़े ढंग के लोग हैं, बात करने वाले हैं, स्कॉलर्स हैं, जो समझते हैं कि एक बैलेंस पॉलिसी, इसने मोदी ने तो हुले बिगाड़ दिए ना, इंडिया को एक फैसिस्ट स्टेट बना दी है। अब जनाब मोदी साहब उस इजलास में शरीक होके ये कह, दुनिया का वाहिद सदर, वाहिद वजीर, कोई नहीं गया उसमें, कोई नहीं था उसमें। मोदी साहब उसमें जनाब कॉन्फ्रेंस में गुफ्तगू क्या फरमा रहे हैं कि नया वर्ल्ड ऑर्डर जो बने तो उसको मैं लीड करूं, नया वर्ल्ड ऑर्डर मोदी लीड करेगा, अमेरिका को छोड़ के। बात है, सुभान अल्लाह। मतलब इंसानियत की बात करने के लिए दुनिया में जो है वो सिर्फ नरेंद्र मोदी रह गया है, यानी ये, और ये आगे का जो दुनिया का ग्लोबल ऑर्डर, नया ऑर्डर बनेगा, वो उसमें मोदी लीड। और हकीकतन ये वाकई मोदी समझ रहे हैं कि मैं अगला जो ब्लॉक बनेगा दुनिया में, जो नया वर्ल्ड ऑर्डर होगा, उसमें सारी दुनिया को बता रहे हैं कि मैं तो गैर जानिबदार, मैं तो बड़ा चुन्ना काका, मैं तो जनाब। अमेरिकन भी सोच रहे होंगे ये कहां से घुस गया बीच में, ये क्या लाइन डाल रहा है। अच्छा, अब होने क्या जा रहा है, होने जा रहा है कि एक, अल्लाह ना करे, एक पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक जंग हो सकती है, ठीक, एक प्रॉपर जंग हो सकती है, क्योंकि इंडिया जो है वो तलखी को बढ़ा रहा है, इंडिया तलखी बढ़ा रहा है। अच्छा, ये तलखी इंडिया क्यों बढ़ा रहा है इस वक्त? कोरोना, कोविड-19 इंडिया में भी फैला हुआ है, पाकिस्तान में भी फैला, पूरी दुनिया में फैला हुआ है, अमवात हो रही हैं, और उस पर मैं बात करूंगा। लेकिन अब इस वक्त जो मैं बात कर रहा हूँ ये मेरी ज़ाती राय है, मुझे ये लगता है कि इंडिया छेड़खानी करेगा और इसको, बात को बढ़ाएगा। ठीक, किस बात को बढ़ाएगा और क्यों बढ़ाएगा, उसको मैं थोड़ी सी वजाहत कर लेता हूँ। तहीन थे दूसरी जंग अजीम के, वो P5 बन गए, और P5 यानी परमानेंट सिक्योरिटी का, अब वो खत्म हो गया है। अब डॉलर, अब जो है वो ये ट्रेड वॉर, अब ये है कि नई दुनिया, अब नए इत्तेहाद, और दरमियान में मैं ये बात तो कर रहा हूं कि ये पैसिफिक के अंदर एक जंग हो सकती है अमेरिका की और चाइना की, या उनके इत्तेहादियों की। खुद नहीं भी लड़ेंगे तो छेड़छाड़ उनके इत्तेहादी करते रहेंगे नीचे। लेकिन एक बड़ा मार्का पाकिस्तान और इंडिया का भी इसी दरमियान हो सकता है, और वो भी अमेरिका और चाइना। ठीक, आपसे वापस आके सवाल से और बात वो होगा, ब्रेक ले लेते अगर हैं। वो छिड़ा तो वो छिड़ेगा LOC और गिलगित बल्तिस्तान, और साथ ही वो कश्मीर के हालात को आप देखें, क्योंकि CPEC पाकिस्तान में जब दाखिल होता है, तो दाखिल होते वक्त पाकिस्तान में वो जिस इलाके से दाखिल होता है उसका नाम है गिलगित बल्तिस्तान, जो कि यानी वहाँ से एंटर होता है, और ये वो इलाका है जहाँ पर छेड़खानी कश्मीर के अंदर, मकबूजा कश्मीर, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, ताकि यहाँ पर ब्लॉक किया जाए। और ठीक है, फॉल्स फ्लैग के हवाले से भी डॉक्टर साहब वज़ीर आज़म साहब कई बार कह चुके हैं, इमरान खान जो बार बार बात कर रहे हैं ना, और अब जरा वक्फा लें, उसके बाद ठीक है डॉक्टर साहब आपसे मज़ीद इस हवाले से मुल्क की सियासत पे बात करते हैं। सूबे नहीं माने तो अब अदालत क्या करेगी, अब पाकिस्तान की अवाम क्या करेगी? अब तो ये पर्ल हार्बर के ऊपर जब अटैक किया था जापान ने, तो फौरन गुआम के ऊपर कब्जा कर लिया था। मैं बताया था कि 2.5 साल तक उस पर कब्जा रहा था, फिर अमेरिका ने आके अपना, अमेरिका पे कब्जा हो गया था जापान का। ये बड़ा कम, गुआम अमेरिका है,
जब मैंने पहले कहा ना, अमेरिका पे 2.5 साल कब्जा रखा था जापान ने, ये 2 बॉम्ब टपकाने के बाद भी। अच्छा, अब बात यह है कि इस पूरी पिक्चर में पाकिस्तान के अंदर की सियासत, पाकिस्तान, मैंने आपसे कहा था ना कि पूरा सेटअप, पूरा का पूरा सेटअप एक जो है वो नई दुनिया चूंकि एक नया मोड़ ले रही है। मोदी साहब कह रहे हैं कि मैं गैर जानिबदार हूं, मैं इसमें करूंगा, ये कहने की बातें हैं ना सारी। एक्टिविटी सीपैक और गवादर के हवाले से दुनिया ये देख ले कि कोविड-19 होने के बावजूद, जो मैंने आपसे कल बात की थी कि एक सीपैक को इन्हीं दिनों में चलना है। सीपैक वाहिद प्रोजेक्ट है जो चलेगा और उस वक्त चलेगा जब दुनिया भर की मईशत रुकी हुई है। अब जनाब आसिम सलीम बाजवा साहब जो सीपैक अथॉरिटी के चेयरमैन हैं, पूरी दुनिया के अंदर सारे प्रोजेक्ट्स बंद हैं, एयरलाइंस क्रैश हो गई, वो उधर रौला रप्पा पड़ा हुआ है, क्या बनेगा, क्या नहीं होगा, क्या नहीं होगा। आसिम बाजवा साहब दुनिया को ये मैसेज दे रहे हैं एज अ सीपैक चेयरमैन अथॉरिटी कि सीपैक पे काम हो रहा है, सीपैक पे काम हो रहा है, और कुछ होना हो, सीपैक पे काम हो रहा है। उसके बाद जनाब आर्मी चीफ मोहतरम जनरल बाजवा साहब दौरा करते हैं आज, और वो जाते हैं कोहाट, और कोहाट का दौरा वो कर रहे हैं, लेकिन वहां से जो प्रेस रिलीज आ रही है आईएसपीआर की जी, वो ये है, कल तो पिछले 2-3 दिनों में जो आईएसपीआर की प्रेस रिलीजेस आती रही हैं वो एलओसी और कश्मीर और इधर जो छेड़खानी हो रही उसके हवाले से, बिल्कुल उसके हवाले से। लेकिन आज जो प्रेस रिलीज आई है आईएसपीआर की, वो ये आई है कि जनरल बाजवा ने जो डिस्कस किया कोहाट में, वो पाक अफगान बॉर्डर की सूरत हाल की। जरा वो प्रेस वो दिखाइएगा जरा जो अंडरलाइन किया हुआ है। अच्छा जी, अगर वो दिखा सकते हैं तो आईएसपीआर की प्रेस रिलीज, यानी इसका मतलब ये है कि आपके दोनों बॉर्डर्स, ठीक है, दोनों बॉर्डर्स पे इस वक्त सूरत हाल जो है वो टेंस है। पाक अफगान बॉर्डर पे तो ज़रा कुछ अल्लाह करे ना ही हो, क्योंकि उसकी वजह ये कि हमने तो वहाँ पीस के लिए और बाकी सब, लेकिन ये जंग चूंकि बड़ी है और इस जंग में फटा है, और इस जंग के अंदर कोई भी इतनी जल्दी हथियार डालने के मूड में नहीं है, तो उसमें प्रेस रिलीज आईएसपीआर में जनरल आर्मी चीफ ने एफ पाक बॉर्डर पे सिक्योरिटी का जिक्र किया। ठीक है, एलओसी पे क्या मसला है? मसला यह है कि गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान जो है ये वो जगह है जहां से आप बाय रोड शारा कराक्रम से आप चाइना, बाय रोड अगर पाकिस्तान से चाइना की एंट्री है तो वो गिलगित बल्तिस्तान से है, और गिलगित बल्तिस्तान अगर गवादर में शुरू है काम तो गिलगित बल्तिस्तान पे काम स्टार्ट होता है, तो उसके बाद वहां पे एक इंडियंस कहते हैं, पता नहीं क्या है बात, वो कहते हैं कि चाइनीज बैठे हुए हैं वहां के, ठीक है, और चाइना ने एक मिलिट्री अपनी पोस्ट बनाई हुई है, ये इंडियंस कहते हैं। अब मसला ये है कि एक पाकिस्तान दूर हट चुका, और पाकिस्तान में 2 आ रहे हैं इस पे कि हमें कश्मीर से पीछे हटना चाहिए था 4-5 साल 6 साल 7 साल पहले, या मुशर्रफ साहब के वक्त में जब भी हुआ था। पाकिस्तान पीछे हट चुका मुशर्रफ साहब के वक्त से, वो बाढ़ वगैरह लग गई और कश्मीर के अंदर जो कुछ हो रहा, पाकिस्तान पीछे हट गया।